जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अभी अंकित पर। दोस्तों सीटेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। हमने इस पर वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। उस पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है वो सब हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम आपको किस तरह से देना है। यदि आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम का जो इंटरफेस वहाँ पर मिलने वाला है सेम टू सेम वही हम आपको बताएंगे। फिर आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा क्या क्या करना है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम हैं, अभी देख पा रहे होंगे आप CTET.NIC.in। इस पे आप आएंगे तो होम पे ही आपको रहना है, कहीं भी नहीं जाना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी आपको दिख रही होगी और यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे भी मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू गेट लॉगिन क्रेडेंशियल पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर जो दिया हुआ है आपको यही रोल नंबर याद कर लेना है बस केवल। पासवर्ड पिन आपका पासवर्ड 1234 है और पिन आपका 1111 4 बार है और 1814 आपका पासवर्ड रोल नंबर हो गया। ये हर बार चेंज हो जाता है। अब आपको इस तरह से लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आपको 1814 पासवर्ड आपका 1 2 3 4, पिन आपका क्या है 1111। एग्ज़ाम सेंटर पे अब जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रोल नंबर आपका पड़ा रहेगा, सिर्फ आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया गया है, वो पिन आपको वहाँ पे डालनी होगी। अब आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको हूबहू इंटरफेस मिलेगा आपको एग्ज़ाम सेंटर वाला। ठीक, अब आपको इस तरह से आपका फ़ोटो दिखेगा। आपको यहाँ पे लैंग्वेज और उसके बाद रिज्यूम एग्ज़ाम या फिर आप एग्ज़ाम अगर पहली बार देंगे तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको पार्ट पार्ट दिखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आपके। और उसके बाद यहाँ पे पार्ट 5, जितने पार्ट में यहाँ पे पेपर हैं आपको दिखेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ पार्ट 1 पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको देखना होता है कि यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या उसमें फॉलो करना है। जैसे देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में समझ में आ रहा है, तो हमको इसको नीचे करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको आपको ड्रैग डाउन करना है। इसको माउस का जब कर्सर आप यहाँ पे ले जाएंगे तो आप इसको इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे दिख जाएगा। ठीक, उसके बाद अब आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जिस पे भी जो भी सही हो उस पर आप टिक करेंगे और उसके बाद आगे यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन में हमें दुविधा है, इसे हम बाद में देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक फ्लैग का ऑप्शन दिख रहा है, इस फ्लैग को लगा देंगे। मैं मान लेता हूँ ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, क्वेश्चन 2 ऑफ 10। इस फ्लैग को लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए इस नंबर पे फ्लैग का ऑप्शन आपको दिख गया, दिख रहा है। ये फ्लैग का निशान है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना फ्लैग, स्टार इस पे लग जाएगा और ये झंडे की तरह दिख जाएगा। और यहाँ पे देखिए आंसर, अगर आप क्वेश्चन को करके छोड़ मतलब अगर आप करके आगे बढ़ेंगे तो ये हरा होगा और छोड़ के अगर आगे बढ़ेंगे तो लाल होगा। देखिए यहाँ पे नॉट आंसर्ड लाल है। नॉट विजिटेड का मतलब ये है कि आप कितने क्वेश्चन पे विजिट नहीं किए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 10 के 200 इस पे विजिट किया हुआ है। और यहाँ पे अगर पार्ट 2 पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 तक हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। उसके बाद 7 8 9 16 तक के जो क्वेश्चन हैं इसको हमने देखा है, लेकिन इस पर हमने आंसर नहीं किया है। और यहाँ पे जो 17 18 19 है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अभी तक हमने देखा भी नहीं, विजिट नहीं किया है। ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जब आपको जिस क्वेश्चन पे जाना है, मैं मान लेता हूँ 10 नंबर मुझे चाहिए, 10 नंबर पे अगर आप क्लिक करेंगे सीधे 10 नंबर पे आप आ जाएंगे। अब अगर आपको इस क्वेश्चन पे फ्लैग लगाना है कि मुझे इस क्वेश्चन में दुविधा है, इसको मैं बाद में देखूंगा, तो आप इस पे दो तरह से फ्लैग लगा सकते हैं। एक आप बिना टिक किए लगाते हैं, अगर बिना टिक किए लगाएंगे तो ये रेड पे लगेगा फ्लैग। अगर आप इसको टिक करके लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से अगर इसको लगा देंगे तो ये हरे पे लगेगा। ठीक, और जो हरे पे अगर आप टिक लगाते हैं, हरे पे अगर आप फ्लैग लगाएंगे तो पेपर ख़त्म होने के बाद उसको काउंट किया जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को किया था। अगर आप
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखाता हूँ। अगर आप जैसे मान लेता हूँ इस क्वेश्चन पे आपने टिक नहीं किया और इस पे फ्लैग लगा दिए हैं, तो रेड वाला जो फ्लैग होगा वो काउंट आपका नहीं होगा और हरा वाला जो फ्लैग होगा वो आपका काउंट होगा। तो आपको ध्यान देना है। तो आपका हरा वाला जो फ्लैग है वो काउंट किया जाता है, रेड वाला नहीं काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपके हल्का येलो कलर में, ये नॉट विजिटेड वाले हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन में अगर दुविधा है तो आप रेड वाला भी लगा सकते हैं, हरा वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन जब माइनस मार्किंग ना हो तो आपको हरा मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन चूज करके तब आपको फ्लैग लगाना है। बाई चांस अगर आप लास्ट में उसको ना देख पाएँ तो वो उसे सबमिट माना जाए। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को मतलब इसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इसमें देखिए मैंने अभी मैं 20वें क्वेश्चन पे हूँ, तो 20वें क्वेश्चन मेरा हरा दिखा रहा है, मैंने इसको चूज किया है। बाकी के यहाँ पे हमने नॉट आंसर्ड मानी इनको हमने देखा है लेकिन इसका हमने उत्तर नहीं दिया है। अगर मैं इसमें से किसी एक का भी उत्तर दे देता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ 6 नंबर पर मैं चलता हूँ, 6 नंबर पर यहाँ पे कोई एक ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। दोस्तों ये सिर्फ आपका डेमो है, इसमें आपका क्वेश्चन आंसर जरूरी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन वही बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। देखिए मैंने इसमें अगर ऑप्शन में किसी का आंसर दे दे रहा हूँ तो यहाँ पे वो हरे हो जा रहे हैं, और अगर मैं इस पर फ्लैग लगा दे रहा हूँ तो यहाँ पे रेड, देखिए रेड फ्लैग हो गया। और अगर मैं इस पर ऑप्शन करके फ्लैग लगा रहा हूँ तो ये ग्रीन फ्लैग हो जा रहा है। तो ग्रीन वाला काउंट होता है, रेड वाला काउंट नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फ्लैग हटाने की। अगर जैसे आप इस वाले पे आके अगर फ्लैग हटाना चाहते हैं तो रिमूव फ्लैग कर देंगे तो ये फ्लैग हट जाएगा। अगर आप ग्रीन का फ्लैग नहीं भी हटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये फ्लैग इसलिए लगाया जाता है, जैसे मैं मान लेता हूँ इस पर लगा दिया हूँ फ्लैग, ठीक। अब हम पार्ट 4 ओपन करते हैं। पार्ट फोर वाले में भी हम एक दो पे लगा लेते हैं फ्लैग, ठीक। ये हमने लगा लिया और इसके बाद हमने इस पर भी लगा लिया। इस तरह से हमने इस पे सब में 2-3 में फ्लैग लगा लिया है। ये हो गया। अब फ्लैग लगाने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, पूरा करने के बाद अब आपको लग रहा है कि यार लाइए मैं देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम दोबारा जो है हम जो है उनको कर सकते हैं, उन पर थोड़ा हम मेहनत कर दें, अगर मेरे पास समय बचा है तो उसको हम कर सकते हैं। तो अगर आप टोटल क्वेश्चन में ढूंढने लग जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं और परेशान हो जाएंगे। इस वजह से फ्लैग लगाया जाता है, जिससे कि आप जैसे आप मान लिया पार्ट 1 आपने सीधा यहाँ से ओपन किया, पार्ट 1 यहाँ से पार्ट 1 पे जाएंगे, इसको आप यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं। पार्ट 1 पे गए, 2 नंबर फ्लैग हमने लगाया था, आप 2 नंबर तुरंत पहुँच जाएंगे। पार्ट 2 पे गए, आपने देखा कि हमने 10 नंबर और 11 नंबर को फ्लैग लगाया है, तो 10 नंबर पे क्लिक करेंगे, 10 नंबर पे पहुँच जाएंगे। 11 नंबर पे क्लिक करेंगे, 11 नंबर पे पहुँच जाएंगे। उसी तरह पार्ट 3 में जाएंगे। हरे वाले को आप हटाएं या ना हटाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रेड वाले पे लगाए हैं तो फिर अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है, और अगर माइनस मार्किंग है तो फिर उसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं या रिमूव फ्लैग कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरे वाले पे आपको ध्यान देना है, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर हरा सबको कर देना है, हरे पे ही लगाना, फिर आपको रेड करना ही नहीं है। खटाखट जो है करना, चूँकि सीटेट वाला एग्जाम में माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको सीधे ग्रीन पे डायरेक्ट क्लिक करना है। और अगर समझ में आए फ्लैग लगाना है तो लगाइए, नहीं सीधे डायरेक्ट नेक्स्ट करते चले जाइए। और एग्ज़ाम देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले एक बार में जो आपको आ रहा है वो पूरा खटाखट करते चले जाइए, और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चले जाइए। उसके बाद फिर से दूसरा राउंड शुरू करिए। दूसरे राउंड में आप देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन और हमें लग सकते हैं, उसको भी लगाते चले जाइए। आपको रुकना नहीं, ज़्यादा समय अगर एक क्वेश्चन पे दे देंगे तो फिर अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आपको पूरा एक बार में देखना तो है ही है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं। उसके बाद फिर से 2 राउंड 3 राउंड जितने राउंड में आपका हो सके घूम घूम के कर लेना है। इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए, मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर ली। और उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने यहाँ पे देखिए कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने छोड़े हैं और कितने नहीं देखे हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जैसे जो हमने नहीं देखे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे एग्जामिनर से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी,
यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्लस माइनस का, इसका मतलब ये होता है आप इस टेक्स्ट को बड़ा करना चाहें तो जूम कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जूम हो जा रहा है, इसको माइनस भी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जूम हो रहा है, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से इसको ऊपर नीचे करके देख भी सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपका मिलेगा, फाइनल सबमिट आप कर दीजिए समय से, या फिर आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक सबमिट हो ही जाता है। तो जब तक आपके पास समय है तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में घूम फिर के आप कोशिश करिएगा कि आप पैसेज एक भी मत छोड़िएगा। पैसेज जितने भी दिए गए हैं सारे पैसेज आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि पैसेज के जो नंबर मिलते हैं वो सॉलिड रहते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको समय देना रहता है, लेकिन आप पैसेज से आपके ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। माइनस मार्किंग आपकी है नहीं, आपको पूरे में पूरे क्वेश्चन करने हैं। रेड किसी को नहीं करना है, सबको देखते जाना है। फ्लैग लगाना चाहें तो ग्रीन पे लगाएंगे, अगर इसमें छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फटाफट 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 करते चले जाइए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बस लास्ट में जब आप पहुँच जाएंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन खत्म हो गया, फिर आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि ये डेमो है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है किस तरह से आपको पेपर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एग्ज़ाम देना है। यदि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको देख के, आप कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन जो होता है सब इसी तरह से होता है। थोड़ा बहुत वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन सब कुछ रहता सेम ही है। किसी का इंटरफेस थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अब जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाले समय में हम जो है टीचिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट लेके आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित था, जिसमें हम सारी चीज़ें आपको बताते थे किस तरह से फॉर्म भरना है। लेकिन अब हम जो आने वाले समय में KVS की हम बैच लेके आने वाले हैं, आपको सब फ्री रहेगा, उसमें कोई पेमेंट नहीं करना रहेगा। और इसके साथ साथ सारे टीचिंग के कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।